नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, अपन ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट को ख़त्म कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट को बढ़िया तरीके से अपन ने पढ़ लिया। आज अपन शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन, ये जो चैप्टर है हमारा, जो सेकंड चैप्टर है बेटा, ये कितने नंबर का तो आता है, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपन टॉपिक के बारे में बाद में बात करें, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि आपको कितने तरीके से इसको तैयार करना होता है, कैसे कैसे इसको याद करना होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर की ही बात कर लेते हैं कि ये कितने चैप्टर का नंबर आता है, कितने नंबर का चैप्टर आता है। तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर की अगर बात करूं तो देखो बेटा, टोटल जो इसका नंबर होता है, टोटल नंबर तो ये बेटा 3 नंबर का तो ये चैप्टर आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके क्वेश्चन कितने आते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ आप जो क्वेश्चन बोलते हो, जिसको आप लोग बोलते हो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बोलते हो, जैसे एमसीक्यू बोलते हो, सीधी सी बात है, खालिस्तान वो एबीसीडी वाले बोलते हो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। पर्सन जो है वो बेटा आधे नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंबर कितना हो गया, 1 नंबर हो गया हमारा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन बोल दूँ, या फिर नंबर ही, चलो नंबर की ही बात कर लेते हैं, 1 नंबर का हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है इसका रिक्त स्थान के अंदर, एक क्वेश्चन इसका आता है रिक्त स्थान के अंदर, है ना। आपको जो तैयारी करनी है वो इसी के बेसिस पे आप तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला आपको एमसीक्यू में तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एबीसीडी के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से पड़ गया, 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का तैयार हो गया। ठीक है, फिर खालिस्तान के अंदर क्वेश्चन आता है 1, जो कि आधा नंबर का आता है, वो भी आधा नंबर का होगा, आधा नंबर का हो गया तो मतलब यहाँ पे भी आधा नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं। फिर देखो, एक क्वेश्चन आता है लघुत्तरात्मक, जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देखो, एक आधा डेढ़ कितने हो गए, 3 नंबर हो गए बेटा। टोटल कितने नंबर हो गए हमारे, 3 नंबर हो गए। ये जो पूरा चैप्टर है, ये टोटल जो नंबर होगा वो होगा 3 नंबर का। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको कोई भी एक न्यूमेरिकल मिल सकता है, कोई भी डेरिवेशन मिल सकती है। इस चैप्टर के अंदर गिनी चुनी हुई 4 या 5 डेरिवेशन है, इसके अलावा कोई भी डेरिवेशन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार, इजी और एकदम से सिंपल वे में अपन इस चैप्टर को पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे और लगातार क्लास में आपको बना रहना है, क्योंकि अगर चैप्टर सीखना है तो आपको क्लास तो लेनी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि जैसे मैं बात करूँ तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने पहले चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया है। अगर उसमें भी मेरे को कुछ कमी लगेगी, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, कुछ डेरिवेशन रह गए, तो मैं दोबारा क्लास लेने की ट्राई करूँगा बेटा। ठीक है, लेकिन एक बार अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो टॉपिक वाइज न चल के मैं एक बार चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स बनवाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे आपको लिखूँगा, सारे के सारे आपको नोट्स कॉपी के अंदर लिखने हैं, बढ़िया तरीके से आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। सबसे पहले चैप्टर के बारे में अब शुरुआत करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है हमारे पास में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मैं बात करूँ बेटा, चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था स्थिर वैद्युत की ही बात करते हैं। मैंने बोला था आपको, जैसे स्थिर वैद्युत की होगी, ये जो यूनिट है ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में ही होती है ना। थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर दूसरी चलेगी। अभी तक जो हमारा आवेश है वो फिलहाल रुका हुआ ही है, रेस्ट के अंदर है। आवेश अभी तक मैंने चलाया भी नहीं है, आवेश अभी रुका हुआ है। तो सिंपल वे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले विभव की बात करते हैं कि यहाँ पे विभव क्या होता है। तो हेडिंग अपन लगाते हैं स्टार लगा के, यहीं से शुरुआत करेंगे चैप्टर की। तो स्टार लगा के हेडिंग लगाओगे विभव, क्या लगाओगे, विभव। लगे हाथ इंग्लिश में भी लिखेंगे पोटेंशियल, क्या लिखोगे, पोटेंशियल। विभव के बारे में अपन को बात करनी है। देखो, अच्छे तरीके से समझते हैं।
ठीक है, कि यहाँ पे विभव क्या होता है। जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आपको नोट करना अच्छे तरीके से। देखो विभव की बात करते हैं कि सर ये विभव है क्या। अपन ने पहले तो आवेश के बारे में पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, सारी चीज़ें बारे में पढ़ लिया। पहले चैप्टर में जितना आप अच्छे तरीके से कवर करके आए हो, पहला चैप्टर जितना अच्छा पढ़ा है आपने, तो सेकेंड चैप्टर आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं मान रहा हूँ, एक बार मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना। मैं आपको जितना समझाऊँ, मान लो मैंने थोड़ा आपको कम समझाया, लेकिन मैं जितना भी समझाने की ट्राई करूंगा, मैं जितना भी आपको समझाऊंगा वो एक अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान के चलो मेरे पास में ये कोई आवेश है Q, ठीक है। ये जो आवेश है, हमेशा हर आवेश अपने चारों तरफ कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रखता है। जी सर, बिल्कुल रखता है। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा है, रखेगा अपने चारों तरफ। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे चारों तरफ भी कोई ना कोई क्षेत्र है, तो ये जो आवेश है ये अपने चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र रखता है। अब माना अनंत पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश है अनंत पर, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैंने Q0 आवेश को ले लिया। कौन सा चार्ज है बेटा? टेस्ट चार्ज। बात को समझना, टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसको बोला जाता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। यह आवेश अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब आप इसको बोलोगे धनावेश। कौन सा चार्ज है बेटा? धनावेश है, ठीक है। इसकी खास बात ये है, ये एक ऐसा आवेश है, मतलब आप इस आवेश को एक इमेजिनरी पार्ट में लेके जा सकते हो। एक ये कल्पित आवेश है, आप इसको सिर्फ मानोगे, न कि ये आवेश हमें कहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो इस पे चार्ज होगा, सॉरी इस पे जो भी साइन होगा वो होगा पॉजिटिव, धनावेश होगा हमेशा। जो भी परीक्षण चार्ज लोगे हमेशा कौन सी साइन होगा? धनावेश होगा, ठीक है। ये बेटा धनावेश है, तो मैंने बोला ये भी तो धनावेश ही आपके पास में, ठीक है। तो धनावेश से बेटा क्या होता है? कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। अब इस आवेश को आप लेके आते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात को समझने ट्राई करना, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस आवेश की खास बात यह है, ये जो आवेश है ये एक मासूम आवेश है ना, इनोसेंट आवेश है, इनोसेंट चार्ज है। इसका काम ये है बेटा, ये जो आवेश है ये इस पे कभी भी बल नहीं लगाता है, कभी भी इसके ऊपर फोर्स नहीं करता है। ये आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा, उल्टा ये आवेश इससे बल का अनुभव करेगा। ये वाला आवेश है ये इस पे बल लगाएगा, कहना मतलब ये तो आवेश बेचारा चुपचाप है, ऐसा कैसा है। इसी आवेश को मैं अनंत से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब अनंत से लेके आ रहा हूँ तो सामने से लेके आ रहा हूँ, ये वाला आवेश है, यह वाला आवेश इस पे फोर्स लगाएगा, इसको दूर भेजेगा। दूर भेजने का रीजन ये हो गया, ये कौन सा आवेश है? धनावेश है। ये कौन सा आवेश है? धनावेश है। धनावेश प्लस प्लस आवेश आपस में क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो बात को समझना, इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ अनंत से लेके आ रहा हूँ। अनंत से मैं विद्युत क्षेत्र के कोई भी पॉइंट P है, इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे लेके आऊंगा तो ये वाला आवेश इस पे लगाएगा बेटा फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण फोर्स बल लगाएगा। आप इसको विद्युत बल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगाया, जैसे जैसे मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ये वाला आवेश इसको बाहर की ओर धकेलने की ट्राई कर रहा है। तो मैं मान सकता हूँ आप इस आवेश को इधर लेके आओगे तो आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई एक कार्य करना पड़ेगा। जो भी कार्य करोगे, ठीक है, तो ऐसे क्या परिभाषा बनेगी इसकी? वही इसका विभव हो जाएगा। जैसे कि इस आवेश को, है ना, मैं अनंत से लेके आ रहा हूं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हो गया, मैंने मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट तक। अब देखो विद्युत क्षेत्र है प्लस आवेश के कारण बेटा वापस वही बात, बाहर की साइड होता है, मतलब सीधी सी बात है, इधर आ रहा है, ठीक है, मान लिया। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, मतलब जैसे आप जो विद्युत क्षेत्र वो इस साइड, इस डायरेक्शन में, या फिर ऐसे मान लो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इस आवेश को मैं लेके, जैसे मैं ही मान लूँ मैं चलता जा रहा हूँ तो मैं इसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ। मैं तो चलूंगा, मैं तो चलता जा रहा हूँ। याद रखना, अगर मैं चलूंगा तो कोई ना कोई विस्थापन तय किया जाएगा 100%। अगर कार्य के अंदर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं नीचे से उठा के कोई भी वस्तु मेरे सिर पे रख लूँगा, क्या आपने कोई भी विस्थापन तय किया? नहीं। उस टाइम में हमारा कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आऊँगा। चल के आओगे तो आपने कोई भी रास्ता तय किया है, वे पे गए हो, कोई भी विस्थापन लेके आए हो, विस्थापन अगर होगा तो कार्य माना जाएगा।
तो इसके विरुद्ध जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाएगा बेटा, विद्युत आवेश विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो डायरेक्शन के माध्यम से समझेंगे। इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूं अनंत से, कोई भी पॉइंट मान लो, ए मान लो, बी मान लो, जो भी आपको मानना है वही मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पी लेके आओगे तो भी मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो आवेश है ये इस पे फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगाएगा, F = QE। QE इसलिए लगा रहा, भाई विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही मैंने आवेश को रखा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा रहा है। अब बाहर से मैं एक और फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हो गया, इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ अनंत से, और मेरे को लेके आना इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध मेरे को कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने पर ही मेरे को क्या मिलेगा, विद्युत विभव मिलेगा, और V मिलेगा। यही एक इजी तरीका है। तो अपन परिभाषा की बात करते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करते हैं। थोड़ा मिटा देते हैं इसको, मैं मिटा दूँ ना। डायग्राम बस आपको समझना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो बेटा, देखो जैसे मैं लिखूं किसी, स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से लिखोगे, किसी हेडिंग लगा के बढ़िया तरीके से कॉपी के अंदर उतारना स्टार्ट कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आवेश है, किसी प्रति एकांक, अब भाई प्रति एकांक की बात हो रही है, इस आवेश को मैं यहाँ से लेता चलूंगा तो हर वे की बात करेंगे, ठीक है। प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य है ना भाई, क्या लिखोगे, विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव, मैंने वहां पे हेडिंग विभव की लगाई, कोई दिक्कत नहीं है, विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से तो सिर्फ आपको समझना है कि मैंने क्या लिखा। बात वही है, सेम की सेम। देखो अब आप आराम से समझ सकते हो, किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहे हो आप, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब देखो मैं इसको लेके आ रहा हूँ इस साइड, जैसे तीर का निशान लगाया मैंने, मैं लेके आ रहा हूँ इसको इस साइड, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। देखो यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ तो कोई ना कोई विस्थापन तय करना पड़ेगा बेटा, मेरे को कोई भी हाल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा विस्थापन अपन ने तय किया। अगर विस्थापन आप लोग तय नहीं करोगे तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस आवेश को मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, V = W, ठीक है, ये बनाया। बटे में मैंने लिखा Q0, है ना। अरे भाई इस आवेश को तो लेके आ रहे हो, तो लिखा मैंने किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहे हैं। कहाँ तक लेके आया हूँ, A पॉइंट तक लेके आया हूँ। तो कहाँ से चला था, अनंत से चला था मैं, और कहाँ तक आया, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी बात को समझने की ट्राई करना। आप कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी कार्य करते हो, ठीक है, जैसे मान के चलो जैसे कोई भी यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा एग्जांपल देने की ट्राई करूँगा। जैसे मान के चलो ये है, यहाँ से कोई भी एक स्मॉल m द्रव्यमान का मैंने कोई भी एक बॉक्स है वो ऊपर उठा लिया, ठीक है, ये स्मॉल m द्रव्यमान का है। अब देखो h ऊंचाई तक मैंने इसको उठाया, तो मतलब सीधी सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कोई ना कोई विस्थापन तय किया। क्या मैंने कोई कार्य किया, अरे भाई बल लगाया तभी तो मैंने कोई कार्य किया होगा। यहाँ से मैंने जितना फोर्स लगा के इसको ऊपर उठा दिया, मान के चलो ये कोई फर्श है, इस फर्श से मैंने इस बॉक्स को ऊपर उठाया। ऊपर उठाने के लिए मेरे को बल की जरूरत पड़ी, बल के साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को किसकी जरूरत पड़ी थी, विस्थापन की जरूरत पड़ी थी। तो आप कोई ना कोई कार्य करोगे, ठीक है। ये जो किया गया कार्य है लास्ट में एक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और वो ऊर्जा कौन सी होगी बेटा, स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी,
स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रेविटी की, मतलब जैसे नीचे की साइड फोर्स लगेगा तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो वैसे ही बात करें तो यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू W अनंत A बटे में Q नोट है। तो ये जो किया गया कार्य है ये हमें किसके रूप में मिलेगा, संचित ऊर्जा के रूप में अपन को मिलेगा। ठीक है, तो आगे जैसे तीर का निशान लगा के लिखेंगे बेटा, किसी आवेश को, थोड़ा मिटा दें, इसको सही तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फॉर्मूला लेके आ रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत विभव का। आगे अपन लिखेंगे किसी आगे आप लोग तीर का निशान लगा के लिखोगे, किसी आवेश को अनंत से, है ना। जैसे अपन जितने भी नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हेडिंग लगाओगे, हेडिंग लगा के परिभाषा, फॉर्मूला और जो लिख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के बराबर, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये अपन पढ़ के आते हैं बेटा 11th क्लास के अंदर, के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, V इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बनेगा वो जो किया गया कार्य वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, U में कन्वर्ट हो जाएगा, और बटे में क्या चल रहा था, Q नोट चल रहा था बेटा। ठीक है, आपको इतना लिखना है। अब इसके बाद में देखो, अब ये ऐसी कौन सी राशि है कि मैंने पढ़ा कि ये भाई जैसे ये आवेश है, इसके चारों तरफ कोई भी विद्युत क्षेत्र है, मैंने बाहर अनंत पे कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले लिया, उसको मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ऐसा कौन सी भौतिक राशि आ गई, ऐसी कौन सी राशि आ गई जिससे अपन को ऐसा पता चला कि इसके बीच में क्या क्या हो रहा है। तो लिखेंगे, आगे जगह है नीचे, आराम से लिखो। देखो तीर का निशान लगा के लिखेंगे, विभव एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, इतना लिखेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं। देखो ठीक है, अच्छे तरीके से नोट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से तो आप लिखोगे, इसको अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, देखो बेटा आगे बात करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनाओ। ठीक है, देखो इसी के नीचे लिख लेते हैं एक बार, फॉर्मूला हमारा यहाँ पे रहेगा। नोट्स जो बनाओगे तरीके से बनाओगे, तीर का निशान लगा के विभव का मात्रक, ठीक है, ये लिखोगे। मैंने लिखा V का मात्रक इक्वल्स टू W है हमारे पास में, बटे में Q नोट का मात्रक, ये यूज करोगे आप लोग। ठीक है, तो V है, V यहाँ पे क्या है, V इक्वल्स टू ऐसे लिखा अपन ने। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। या फिर मैं सीधा चाहूँ तो सीधा भी इसका जो मात्रक होगा, विभव का जो मात्रक होगा वो लिख लेंगे बराबर लगा के। भाई कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है बेटा, जूल होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम होता है। तो जूल बटे कूलाम को आप लोग बोलोगे वोल्ट, क्या बोलोगे, वोल्ट। किसका मात्रक हो गया, विभव का मात्रक हो गया। विभव का मात्रक क्या होगा यहाँ पे, वोल्ट होगा। विभव का मात्रक यहाँ पे क्या होगा बेटा, वोल्ट होगा। ठीक है, जैसे अब मैं बात करूं, मान के चलो मेरे को चाहिए
अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूँ, 1 वोल्ट की परिभाषा चाहिए मेरे को, सिंपल सी बात ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे 1 वोल्ट की परिभाषा चाहिए। जैसे मैंने मान के चलो मेरे को 1 वोल्ट चाहिए, तो जो भी कार्य करोगे वो 1 जूल का होगा। जो भी आवेश लोगे उस पर 1 कूलाम का आवेश जो 1 कूलाम का आवेश होगा, उन दोनों आवेश और जूल के कारण मतलब जो किया गया कार्य है उसके कारण आपको विभव यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 वोल्ट का मिलेगा। तो तीर का निशान लगा के लिखेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा, है ना। लिखो, साफ ही कर लेते हैं इसको अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, तीर का निशान लगा के लिखेंगे बेटा 1 वोल्ट की परिभाषा, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से। एक बार रुको, मैं थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बेटा, हम जानते हैं कि यदि Q हमारे पास में मतलब आवेश हमारे पास में 1 कूलाम का और कार्य है ना, यदि आवेश है वो भी 1 कूलाम का और W है जो कार्य है वो भी क्या होगा, 1 जूल का है, 1 जूल का है, तो V इक्वल्स टू W अपॉन में बेटा फॉर्मूला होता है Q नॉट 1 जूल बटे में 1 कूलाम इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास में, 1 वोल्ट आया, ठीक है। यही तो बात करनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा। अब देखो अर्थात लगा के आप लोग यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो परिभाषा लिखेंगे अर्थात किसी प्रति, अब आएगी वो बात प्रति एकांक धनावेश वाली, प्रति एकांक धनावेश है ना। एक बार रुको, प्रति एकांक धनावेश को अनंत है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक है ना। देखो अर्थात किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल का हो तो, या फिर 1 जूल हो तो, इतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो दोबारा, 1 जूल हो तो, 1 जूल हो तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये एक सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसे परिभाषा आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम से इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब बात करेंगे विभव की विमा की, ठीक है। ये बीच में मैंने ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वैसे देखे तो, है ना। आगे विभव विमा बात करते हैं। देखो विभव की विमा डायमेंशन की बात करते हैं बेटा। देखो मेरे भाई कैसे बनाते हैं, मेरे पास में था फॉर्मूला V बराबर W अपॉन में Q नोट, ठीक है। जो कार्य की जो विमा होती है वो होती है बेटा M1L2T-2 बटे में जो विमा होती है आवेश की वो होती है A1 और T1, ये होगी इसकी विमा। आप अब इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे,
ट्राई करके देखो जरा कैसे बना सकते हैं फटाफट। कोई भी बच्चा अगर सीधा लिख सकता है तो सीधा भी लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन को क्या है कि फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, एक नोट्स के अंदर साफ सुथरे तरीके से हमारे पास में होगी तो उतना ही अच्छा होगा। देखो अगर मैं चाहूँ तो आप लोग इसको ऊपर लेके आ जाओ, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप चाहो तो मैं सीधी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार सीधी ही लिख लेते हैं। सीधी बनेगी, क्या बनेगी, एक तो बनेगी हमारे पास में m1, ठीक है, एक बनेगी l2, एक बनेगी t-3 और एक बनेगी a1। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी विमा m1 l2 t-3 a-1 m1 l2 t-3 a-1 इसकी क्या हो जाएगी बेटा, विमा हो जाएगी। ठीक है, मात्रक भी अपन ने लिख लिया है और विमा भी अपन ने लिख ली है, परिभाषा भी इसके अच्छे तरीके से अपन ने सीख ली है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से इसकी बात हो गई। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे विभवांतर की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे बात करेंगे। अब इसके अंदर विभवांतर के बीच में जो भी अंतर आता है वो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, परिभाषा सेम वही रहेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका ये कहना है कि किसी प्रति एकांक धनावेश को, सेम परिभाषा है, मैं वापस बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु, इस बार क्या बोला मैंने, अनंत नहीं लेके आएंगे, कोई भी एक पॉइंट है विद्युत क्षेत्र के अंदर ए व बी के बीच में बात करें अपन, तो किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। अब मेरे पास में या तो ए पॉइंट होगा या फिर बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट से मैं ए पे लेके आऊँ या फिर ए से मैं बी पे लेके आऊँ। तो मैंने आपको पहले डायग्राम में ए ले दिया था, तो अब मैं बाहर लूँगा बी। ठीक है, तो बी से ए पे लेके आएंगे तो उसके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा वो उसका विभवांतर होगा। अब विभवांतर जैसे डिफरेंस की बात करें तो कैसे निकालोगे, कोई भी दो चीज़ें हैं, ठीक है, मान के चलो मैं बता दूं, एक बार थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कोई भी दो चीज़ें हैं, डिफरेंस अपन को निकालना है तो कैसे निकालोगे, एक सिंपल तरीका है, अच्छा तरीका है, उसी से आप अच्छा समझ पाओगे, बेस्ट समझ पाओगे। देखो